पहले आप उस परम तत्व को प्राप्त कर लो। उसको प्राप्त करने के बाद खोना पाना, कुछ भी आना जाना, मिलना मिलाना, कुछ भी शेष नहीं रहता। फिर आप अपने जीवन को अपने अनुसार भी चला सकते हो, रह भी सकते हो, आप ध्यान भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन हमने तो भगवान को ही नहीं बख्शा, भगवान को भी गर्भ में रख दिया, इसी प्रकार से मानव की तरह से पैदा कर दिया, मानव की तरह से पालन पोषण कर दिया, माता पिता बना दिए उनके, और उसी प्रकार से शिक्षक बना दिए, उसी प्रकार से रास्ता दिखाने वाले बना दिए, उसी प्रकार से समझने समझाने वाले बना दिए। सब कुछ मानव की तरह से ही उनका कर दिया। लान पैदा होने से लेकर के, पैदा होना तो छोड़ो, उससे पहले की जो क्रियाएं थी, संबंध से लेकर के और मृत्यु तक, सब कुछ हमने मानव की तरह से ही बना दी। उनको क्या आवश्यकता है किसी भी प्रकार से शादी करने की, कुछ और करने की, भोग विलास में पड़ने की, विषय वासनाओं में उलझने की और संसारी कर्म करने की? अरे वो तो अलग ही ताकत है, वो तो वो तेज सत्ता है, वो तो वो परम सत्ता है, वहाँ रहते हुए भी सब कुछ कर सकती है। आप ये समझो, अगर वो वहाँ रहते हुए कुछ नहीं कर सकते तो यहाँ रहते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारी समझ अलग है। हम थोड़ा, हो सकता है आपको ये चीज़ें बुरी लगती हों, अच्छी ना लगती हों, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे यही सिखाया है और मैं अपने गुरु के दिखाए मार्ग पर ही चलता हूँ। उनसे बाहर ना कभी जाता, ना बाहर जाने की सोचता, ना बाहर जाने का विचार पैदा होता, न और ना ही मेरे हिसाब से वो बाहर मुझे जाने देंगे, क्योंकि मेरे ऊपर उनका अधिकार है। गुरु के जो गुरु होता है ना, वो परमात्मा द्वारा भेजा गया मार्ग का भेदी होता है और जीवों के ऊपर उसका अधिकार होता है। कितना अधिकार होता है? वो कर्मों का अधिकार होता है। और ये समझो, वो भेजे हुए दूत होते हैं उस परमात्मा के, वो आवाज लगाते हैं जीवों के अंदर, वो अंदर से जगाते हैं, वो संसार में आवाज लगाते हैं, आवाज दे दे करके जीवों को बुलाते हैं और बुला करके उन्हें पवित्र करके, साफ सफाई करके, नहला धुला करके, कर्म का कीच साफ करके वो उस द्वार तक ले करके जाते हैं जिस दरबार में जाना होता है। जिस वो सम्राटों के सम्राट हैं, उस सम्राटों के सम्राट तक ले करके जाते हैं। क्योंकि आपके अंदर जो जो भी इच्छाएं हैं, जो जो भी मनमाफिक चीज़ें हैं, जो जो भी कल्पनाएं हैं, जो जो आप चाहते हो, जो जो विचार बना रखे हैं, जो जो अनंत अनंत जन्मों में संस्कार इकट्ठे कर रखे हैं, जो जो हमारे साथ ये कर्म चले आ रहे हैं, इनकी सब की तृप्ति इस संसार के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर पूरी कोई भी नहीं कर सकता। चाहे मानव हो, चाहे देव हो, चाहे संसारी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे गुरु हो, नहीं कर सकते। लेकिन वो सम्राटों का सम्राट, वो अनंत, वो परम पुरुष आपकी सब इच्छाओं को तृप्त करके, शांत करके, जीव को सब कुछ शांत करके, उस आत्म रूप में निखार करके ऊपर उठने में आपकी सहायता ही नहीं करता, हाथ पकड़ के उड़ा ले जाता है जीव को और जीव से आत्मा बना देता है और स्वयं को एहसास होने लगता है। जिस प्रकार से जीव के अंदर कोई भी आप देखो, लोग कोई धर्मशाला बनाए, अस्पताल बनाए, मंदिर बनवाए, उसको लोग धार्मिक कहने लगते हैं। अरे ये तो बड़ा धार्मिक है। जिस प्रकार से लोग साधना करते हैं कि साधना कर रहे हैं तो उसे साधु आत्मा कहने लगते हैं। कुछ लोग पाप कर्म करते हैं, हत्याएं करते हैं, परेशान करते हैं, लोगों को दुखी करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, उनको लोग पापात्मा कहते हैं। जो लोग पुण्य के कार्य करते हैं, लोगों का सहयोग करते हैं, जीवों का सहयोग करते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, उनको लोग पुण्यात्मा कहते हैं।
जो लोग इनसे श्रेष्ठ होते हैं, जो बहुत पुण्य करते हैं, साधना कर्म करते हैं और उस मार्ग पर चलते हैं, जिनको प्राप्ति की आस उम्मीद होती है, सब बुरे कर्मों से उठ जाते हैं, उनको लोग महात्मा कहते हैं। और जो लोग स्वयं की खोज कर लेते हैं कि उन्होंने पा लिया, जैसे श्री राम ने, श्री कृष्ण जी ने, ऐसी अनेकों आत्माएं हैं, नानक जी ने, धन्ना ने, दादू ने, कबीर ने, वाल्मीकि जी ने, अनेकों अनेक आत्माएं हैं जिनके उदाहरण इस संसार के अंदर है। जिन्होंने उसको पा लिया उनको लोग परमात्मा मान करके पूजा करते हैं। एक मानव की ही ये गति है कि मानव कहाँ से उठ करके कहाँ तक चला जाता है। आप वाल्मीकि जी का चरित्र पढ़ना, कभी उनकी लिखी हुई रामायण पढ़ना या उनके बारे में खोजना कि वो किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को कहाँ से उठा करके और कहाँ तक वो ले गए कि उन्होंने भगवान की उपाधि तक प्राप्त कर ली, कितनी ऊंची स्थिति हो गई उनकी, कहाँ से उठे वो। लेकिन इस संसार के अंदर कोई ऐसा जीव नहीं है जो उठना चाहे उठ ना सके, कोई ऐसा जीव नहीं जो पाना चाहे पा ना सके, लेकिन उसके अंदर उसकी भूख होनी चाहिए, उसको पाने के लिए प्यास होनी चाहिए, उसको पाने के लिए अंदर में इतनी उम्मीद, इतनी इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि चाहे शरीर खत्म हो, जीव खत्म हो, परिवार खत्म हो, संसार चाहे कुछ भी, सब कुछ चला जाए, मुझे वो चाहिए तो चाहिए, क्योंकि उसकी कोई कीमत नहीं होती। क्योंकि संसारिक वस्तुओं की कीमत होती है, पारस की भी कीमत लगा देते हैं लोग, स्वर्ण की भी कीमत लगा देते हैं, हीरे लाल की भी कीमत लगा देते हैं, लेकिन मानव की सांसों के आगे सब चीज़ों की कीमत 2 कौड़ी की होती है, क्योंकि वो दोबारा से नहीं मिलते। और उस परम तत्व के आगे सांसों की कीमत भी 2 कौड़ी की होती है। उनको सब कुछ सर्वस्व भेंट कर दिया जाए, उनकी शरण में समर्पण हो जाए कि मेरा मुझ में कुछ नहीं। जब ये होने लगेगा, अंदर में बातें उठने लगेंगी, सांसारिक कर्मों से ऊपर उठने लगेंगे, सांसारिक विचारों से ऊपर उठने लगेंगे, सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठने लगेंगे, सांसारिक चीज़ों को देख देख करके समझने लगेंगे और उनमें रहते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होंगे। संसार में रहते हुए भी संसार को समझ नहीं आएगा कि ये जागे हुए लोग हैं, सोए हुए लोग हैं, कैसे लोग हैं, क्या अंदर में चल रहा है, क्या बाहर में चल रहा है। अगर आप कहीं बाहर जा करके माला फेरोगे तो पता चल जाएगा कि ये कोई साधक होगा, माला फेर रहा है। अगर आप चौकड़ी मार करके बैठोगे, ध्यान लगाओगे, ये पता चल जाएगा कि ये साधना कर रहा होगा। दीपक लगा करके ध्यान करोगे, पता चल जाएगा। आरती करके ध्यान करोगे, पता चल जाएगा कि कोई भगत होंगे, ध्यान चल रहा है, बड़े उच्च कोटि के साधक होंगे। लेकिन अंदर में जो ध्यान चल रहा है, जो वो धार चल रही है सांसों के साथ जुड़ करके, जिसको स्वयं का भी इतना भी ध्यान नहीं, कब से शुरू किया था, कितने वर्ष हो गए इस धार को चलते हुए, एक पल के लिए भी ये सांस नहीं रुका। और इस सांस के साथ पता नहीं अनगिनत नाम हमने रट दिए और साधना इतनी परिपक्व हो गई, शब्द में इतनी ताकत हो गई, शब्द को याद करते ही रूप अपने आप खड़ा हो जाता है। ये इतना ताकतवर हो जाएगा। आप उदाहरण के लिए इस प्रकार समझो, जैसे किसी को कोई देव दिखाई देता है, कोई पितर दिखाई देता है, किसी को प्रेत भूत दिखाई देता है, तो वो और किसी को दिखाई नहीं देगा, जिसको दिखाई देता उसी को दिखाई देगा। और ये बोलेगा यहाँ खड़ा है, वहाँ खड़ा है, ये रहा, वो कर रहा है, वो कर रहा है। जिसके पास आंखें होंगी वो देख करके बता देगा कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, लेकिन साधारण लोगों को ये दिखाई नहीं देगा। उसी प्रकार से ये साधना है। जब आप साधना करोगे, अंदर में उतरोगे, श्वासों के ऊपर पकड़ होगी
और अंदर में गहराई तक जाओगे, आत्मा में प्रवेश होगा, जीव से आत्मा तक जो चढ़ाई होगी, अगर आपने स्वयं को प्राप्त कर लिया, आत्मा जाग गई, कोई नहीं बता सकेगा इस ब्रह्मांड के अंदर, इस संसार के अंदर। लेकिन देवों को ये एहसास होगा कि कोई आत्मा है, बड़ी चढ़ाई की हुई है, क्योंकि वो बचने लगेंगे, धीरे धीरे दूर होने लगेंगे, क्योंकि सारी देवों की जो शक्तियाँ वो शरीर से निकल जाएंगी। अलग अलग प्रकार से सारे देव अपना अधिकार उठा देंगे अपने शरीर के ऊपर से, कि तुम्हारे ऊपर अब अधिकार देवों का नहीं रहा, उस परम चेतना का अधिकार हो गया, उस परमात्मा का अधिकार हो गया। तब फाइल आपकी धर्मराज यमराज के पास नहीं होगी, स्वर्ग के देवता के पास नहीं होगी, वो फाइल चली जाएगी उस परम तत्व के पास, उस परम चेतना के पास। आपका सीधा संबंध उसी के साथ होगा, कर्म का खेल भी उसी के साथ होगा, अच्छा बुरा भी उसी के अनुसार होगा, आपका जीवन भी उसी के अनुसार चलेगा, आपका सब कुछ उसी के अनुसार चलेगा, आपकी सांसें भी उसी के अनुसार चलेंगी, आपकी भक्ति भी उसी के अनुसार चलेगी, आपका ज्ञान भी उसी के अनुसार चलेगा, आपका संसार भी उसी के अनुसार चलेगा। आप उससे तनिक भी बाहर नहीं जा सकते, चाह करके भी बाहर नहीं जा सकते। जिस प्रकार से जेल के अंदर बंद कर दिया गया कैदी, जेल सुप्रीडेंट से बाहर नहीं जा सकता, एक एक क्रिया का ध्यान रहेगा, एक एक पकड़ रहेगी। अगर वो जेल से बाहर कर दिया जाए कि उस जेल से बाहर हो गया, फिर उसका कोई अधिकार ही नहीं रहेगा, वो आपका कुछ नहीं कर सकता, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, आपको चाहे कुछ भी करते रहो, कैसे भी रहते रहो, जब तक उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आएगा तब तक आपकी तरफ वो देख भी नहीं पाएगा। उसी प्रकार से काल और माया का ये जाल है, ये संसार का जो जाल है, इससे एक बार अगर आप निकल गए, अगर इस जाल को तोड़ करके इससे ऊपर उठ गए तो धर्मराज से फाइल निकाल ली जाएगी और उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं बचेगा। कुछ करो कुछ नहीं करो, सजा का अधिकार नहीं होगा, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन हम